तुम जरा होशियार रहना उस लड़की से। अपने बाप की रिहाई के बाद वो जरूर तुम्हें वरगाने की कोशिश करेगी। वो कहते हैं ना बाबा, सच्चाई को किसी दलील की जरूरत नहीं होती। उसी तरह मोहब्बत में भी कोई किसी को वरगला नहीं सकता। यही तो सीखा मैंने आपसे और बाबा से हमेशा। तो अगर तो असलम साहब गुनहगार हैं तो अदालत से नहीं बच सकते, और अगर वो बेगुनाह है तो मेरी दुआ है उनके साथ कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। I'll go inside. शाइस्ता, तुम्हारा लड़का पटरी से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। ये दोबारा उस लड़की की तरफ गया ना, तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। सर, निसार साहब आपसे मिलने आए। भेज दो। सावन नहीं आया दोबारा? नहीं, वो तो जा चुका वापस। पिया ने बताया तो था। जी भी लड़का है वो भी, हमारे लिए इतना कुछ करता है, लेकिन एहसान जताने के लिए कभी अंदर नहीं आता। और हमेशा ही ऐसे होता है, अपने एहसानों को कोई सलाह नहीं चाहिए उसे। कोई चार लफ्ज तारीफ के, शुक्राने के, वो भी नहीं। बड़ा बेलौस लड़का है असलम। आपकी कैद के दौरान सारी सारी रात अपने शागिर्द लड़कों के साथ गली का पहरा देता रहा। यहाँ तक मूसा के आदमियों ने उस पे गोली तक चला दी, मगर वो लड़का अपनी जगह से हटा नहीं। मैंने जिंदगी में लोगों को पहचानने में बड़ी गलतियां की हैं सकिया। यकीनन बहुत अच्छे और नेक माँ बाप का खून दौड़ा है उसके रगों में। तो मैं खुद जाके उसका शुक्रिया अदा कर दूंगा। उसके एहसानों का कर्ज तो नहीं उतार सकता, लेकिन कम से कम अपनी गलतियों का एतराफ करके जो बुरा भला उसे कहता रहा उसकी तो माफी मांग सकता हूँ ना। मैंने देखा है असलम, उसे बड़ा ज़र्फ वाला लड़का है। पलट कर आपसे आपकी किसी भी ज्यादती का जिक्र कभी नहीं करेगा वो। मुझे तो लगता है वो इसलिए जल्दी वापस चला गया कि कहीं आप उससे माफी तलाफी या माजरत करने ना बैठ जाएं। बड़ी शर्म है उसकी आंख में। किस किस से माफी मांगूंगा मैं अपनी माजी की गलतियों और कोताहियों की। यही तो अपनी बेटी मुझसे खफा है। ये तो अपनी बेटी ने अब तक मेरी माफी कबूल नहीं की। इसे क्यों कह रहे हैं असलम? पिया का दिल बहुत दुखा हुआ है असलम इस वक्त। और आप तो जानते हैं ना कि आप पिया के लिए क्या थे और अब इसलिए। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो माफ कर दें मुझे। मैं तो बस आपको पिया के दिल की हालत बता रही हूँ। तुमने वही कहा है जो सच है। जब हम किसी अपने के दिल में बहुत ऊंचाई के मकाम पे बसे होते हैं ना ज़किया, तो जब वहां से गिरते हैं तो उसी तेजी से मकाम भी तो खो देते हैं ना। काश मैं पिया को बता सकता कि मैं अपनी माजी की गलतियों पे
कितना शर्मिंदा हूं। कब से अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा हूं मैं। तो मैंने इसी दिन कर ली थी जब उस घर से मूसा के डर से मैं भागा था। लेकिन शायद कुदरत ने वो तौबा कबूल नहीं की, इसलिए कुछ सजा बाकी है मेरी शायद। से नहीं बोले असलम, पिया बेटी है आपकी, और आपने जो कुछ भी किया अपनी अक्ल के मुताबिक सब पिया की भलाई के लिए तो किया है। और आप खुद भी तो दर बदर छुपते फिरे हैं सारी जिंदगी पिया के लिए। पिया सिर्फ इस वक्त गुस्से में है, मैं बात करूंगी उससे, समझाऊं। उससे कोई बात ना करना। अगर सजा है तो सजा ही सही, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे खौफ और खतरे का सामना करना सिखा दिया है। मुझे मूसा से या उसके गैंग से कोई खौफ नहीं, और मैं आखिरी दम तक उसके शाना बशाना कदम से कदम मिला के उसके साथ ही जंग लड़ूंगा। जकिया, लेकिन एक वादा मैं तुमसे लेना चाहता हूं। अगर इस जंग में मुझे कुछ हो जाए या मैं ना रहा, तुम मेरी जगह उसके साथ आखिरी दम तक लड़ोगी। मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ ज़किया कि तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दी, लेकिन तुमने उसे असली मां का प्यार दिया है, और तुम ही उसकी आखिरी ढाल होगी। बेटा कल से खेत लौट है। कल से अब तक तुझे उस लड़की की तस्वीर नहीं मिली। सोशल मीडिया के दौर में तू मुझे ये बता रहा है? सेठ, मैं ये कब कह रहा हूँ कि तस्वीर नहीं मिली, मैं ये कह रहा हूँ कि इस काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम? देखो सेठ, अखबारों का तो मसला नहीं है, उसमें तो फौरन से आ जाएगा।
सोशल मीडिया पे वायरल होने में ना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। निसार, तेरे होते हुए सबूत अदालत तक पहुंचे कैसे? याद रखना, मैं तुझे इस बार माफ नहीं करूंगा अगर तू नाकाम रहा तो। पिछले सारे हिसाब किताब बराबर कर दूंगा मैं। सेठ, ये निसार का वादा है कि सबूत पहुंचाने वाले के पत्ते तो मैं बांट के रहूंगा। तुम बस अच्छा बस, आखिरी मौका है तेरे पास, अब तो यहां से। भाई एक बात तो बताओ, मैंने सुना है पक्के जुआरियों के दिल बहुत बड़े होते हैं। और डॉक्टर कहता है कि जिसके दिल बड़े हैं बहुत बड़ी बीमारी है। अरे भाई मजाक में नहीं टालो, सच बताओ ना। वो झल्ले, बड़ा दिल होने के लिए जरूरी नहीं है बंदा जुआरी हो। उस तरह तो सबसे बड़ा दिल वाला वो फांसी घाट का जल्लाद हो जो एक लम्हे में जीता जागता बंदा मार देता है। तो भाई फिर ये बड़ा दिल वाला होने के लिए क्या करना पड़ता है? माफ करना पड़ता है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ा दिल वाला वो है जो अपने दुश्मन को माफ करता है, खास तौर पे उस वक्त जब अपने दुश्मन से बदला लेने की पूरी ताकत रखता हो। भाई ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जमाने में? जमाने में ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेंगे, दिल में झांकोगे तो शायद मिल भी जाए। भाई वो वकील साहब आए हैं। आ रहा हूं। शुक्रिया। वहीद भाई, कुछ पता चला कि वो वीडियो वाली यूएसबी किसने भेजी थी? नहीं सावन, मैं अभी डिलीवरी कंपनी से होके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई डिलीवरी हुई ही नहीं। कौन हो सकता है? कौन है? मुझ पर मेहरबान है या पिया जी पर? या शेर दाऊद के दुश्मन, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी ने एसएचओ बाबर के खिलाफ भड़ास निकाली और उसको नीचे दिखाने के लिए उसी के महकमे के किसी ईमानदार अफसर ने ये सब किया। जो भी हुआ है हमारे लिए तो अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन ये किया किसने है?
सर आपसे मिलने कोई मलिक साहब आए हैं। अंदर भेज दो और उसके बाद किसी और को अंदर आने नहीं देना। ओके सर। मूसा मूसा मलिक काफी सालों के बाद याद किया आपने हमें। तुम जैसे शातिर शिकारी को मैं तभी याद करता हूं जब मेरा कोई मुहर्रम हाथ खा जाता है। मूसा तुम जैसे बंदे के मुंह से अपनी इतनी तारीफ अच्छी लगी और इस तारीफ का मतलब तो यह है कि मूसा जुआरी के हाथ से मामला निकल गया। ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही कुछ समझो। तो फिर हुक्म करो मूसा, किसका टिकट काटना है? मलिक, तू मेरी आखिरी उम्मीद है। मूसा, मलिक ने इससे पहले कभी मायूस किया तुम्हें? आलियार, तुम कब आए हो? इतनी खामोशी से। यार कामरान, बाबा जान थोड़ी कोशिश कर रहे हैं उस गद्दार का पता लगाने की जिसने कोर्ट में प्रूफ फराहम किया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हमने हमारा काम बहुत एहतियात से किया है। तुम बेफिक्र हो, वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने बाबा का ये रूप बहुत नया देखा है। हाँ यार, केस के शुरू में मुझे भी अंदाजा नहीं था कि व्हाट मेरे बाबा मुझे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं है, बट मैं अब इस केस की तह तक जाना चाहता हूँ। लेकिन यार तुम्हें पता है कामरान, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारे आइडल्स की तरह होते हैं। और जब हमारे आइडल्स में दरार आ जाए ना, तो हमारे आइडल्स आइडल्स नहीं रहते, वो पत्थर के बुत बन जाते हैं। मैंने ना जरा डिसेंट सी शादी करनी है। डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी, मुझे माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। ये शहर में 2 टके की इज्जत करती है हमारी। कुछ हो तो मर जाती मेरे हाथों। एक तरफ तो मुझे सहन में दफना रहे थे, दूसरी तरफ मेरा निकाह ही पढ़वा दिया। आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है। लोग भूल जाएंगे, उन्हें याद भी नहीं रहेगा कोई पाकिस्ता भी थी। इतनी आसानी से दुनिया को भूलने नहीं दूंगी मैं फराज। सलाम अम्मा जी, वो वकील के पास जाने का वक्त हो गया है। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, आप असलम साहब को कहें पिया जी को लेकर आ जाए। ठहरो सावल, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
मैं चाहता हूं मैं यहीं पे बात तुम दोनों के सामने कर लूं तो बेहतर है। जी साईं हुक्म। हुक्म नहीं, अर्जी है। मजबूर बाप की अपनी बेटी के सामने और मोहसिन के सामने हाथ जोड़ के दस बदस्ता। बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं जानता हूं कि मूसा ये जंग जीतने के लिए किसी भी हद से गुजरने से दरेर नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी की गई कोताहियों और ज्यादतियों के लिए दोनों से माफी मांगता हूं बेटा। नहीं नहीं साईं, ये क्या कर रहे हैं आप? जी तुम भी नाराज हो अब तक अपने बाप से? ना करें प्लीज, माफ करते मुझे, माफ कर दे मुझे। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। बहुत अजियतें दी है ना आपको, का हिसाब नहीं कभी दे पाऊंगी। कि मैं क्या करती, मजबूर थी अब्बा। अगर खामोश रहती तो खुद का सामना ना कर पाती और आप भी खुद को आईने में न देख पाते। बेटा, भैया जी मैं आपसे नाराज नहीं हूं। कुछ कफारे अगर जिंदगी में याद आ जाए तो बेहतर होता है बेटा। तुम्हारी हिम्मत ने मुझे मेरे खौफ से दूर किया है। मुझे फख्र है तुम पे बेटा। सावल, तुम्हारा मैं शुक्रिया नहीं अदा करूंगा बेटा, कि शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज है तुम्हारी हिम्मत और जज्बे के सामने। बेटा तुमने बहुत साथ दिया पिया का, आखिरी वक्त तक साथ खड़े हो। इस सब भी देखो हमारे साथ ही हो। सोच शर्मिंदगी है, बुढ़ापा आ गया लेकिन इंसान को समझने और परखने का फन नहीं आया। साईं ऐसी बातें ना करें। मैं आपकी तरह बोलना तो नहीं जानता, लेकिन रास्ते में पड़ा एक पत्थर ही हूं। मैं भला किसी के काम कैसे आऊंगा? ये सब तो पिया जी की कोशिश और दुआओं की वजह से हुआ है। बताया था ना मैंने आपको अब्बा, एहसान करके कभी एहसान नहीं जताएगा। बड़ा ढीठ है इस मामले में, बिल्कुल मुझ पे गए। इसकी आला ज़र्फी है बेटा। दिल से दुआएं हमेशा इसके साथ रहेंगी। वक्त हो गया, हिल जाने क्या सोच रहा होगा। ध्यान से जाइएगा सब, और पिया अपना फोन ऑन रखना। जब तक आप लोग वापस नहीं आ जाएंगे ना, मैं बहुत परेशान रहूंगी। आप फिक्र ना करें अम्मा जी, जब तक मैं हूं इनकी जगह दुश्मन को मैं ही खड़ा मिलूंगा। आप बस दुआ करें।
मैं क्या करता, मजबूर था मैं। ऊपर से बड़ा सख्त प्रेशर था। मैं एफआईआर दर्ज ना भी करता सेठ तो मेरी जगह कोई और नया एसएचओ आता और वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए सख्त पर्चा दर्ज करता आपके खिलाफ। ये तो आप शुक्र करें कि मुझे हटाने पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने निसार को रिपोर्ट की कॉपी लेने के लिए भेजा है ताकि मेरा वकील अदालत में केस लड़ने की तैयारी कर सके। लेकिन अगर तुमने इस हवाले से कोई रिकॉर्ड या अहम कागज दिया तो अदालत में मेरा वकील तुम्हारा भी सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देगा। बहुत पैसा दिया है मैंने तुम्हें, अब वसूल करने का वक्त आ गया है। सेठ साहब, पूरे शहर में बाबर जैसा नमक हलाल आपको नहीं मिलेगा, बेफिक्र रहें आप। फिक्र मुझे नहीं, अब तुम्हें करनी है। ये लोग सिवाय मुझे थोड़ा बहुत बदनाम करने के कुछ नहीं कर पाएंगे और नहीं मेरा कुछ बिगड़ेगा। हाँ, मैं इनका सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा और साथ में उसका भी जो इस वक्त उस बाप बेटी का साथ देंगे। सर ये सेठ को समझाओ, क्या हो गया सेठ को? ये होश से काम लेने का वक्त है, जोश से नहीं। सेठ दाऊद इस वक्त बहुत बिखरा हुआ है। बस दुआ करो ये वक्त जो है ना वो आसानी से टल जाए, वरना तुम्हारे पत्ते बांटने में ना चुटकी लगनी है। अब बताओ हमारे काम का क्या हुआ? काम टेढ़ा है वो। मेरी नौकरी जा सकती है और नौकरी चली गई तो मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा? जितनी तुम्हारी नौकरी बाकी रह गई है और जो बाद में तुमने सारी उम्र अयाशी करनी है, उतने पैसे तो मिल रहे हैं ना, फिर क्या फिक्र है? बेईमानी का काम तो ईमानदारी से कर लो यार। मगर उस लड़की को इस वक्त बदनाम करना आसान नहीं है। मैं फिर भी देखता हूं। और तुम अपना वो सोशल मीडिया, क्या है वो अखबार वाला, वो तुम देखो, इधर का यहां मैं संभालता हूं। उसकी फिक्र ना करो, एकदम ओके हो जाएगा। क्या मतलब? मैं तो समझी थी अब हमारी मुसीबतों के आफतों के दिन खत्म हो गए, आप घर आ गए, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। अब क्या बाकी रह गया असलम? आपसे क्या कहा आज वकील ने? मूसा इतने आराम से हार मानने वालों में से नहीं है। माना कि पुलिस ने हमारी दरखास्त पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन ये तो भी पहला मरहला है। मूसा अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा और अपनी नेक नामी और शराफत को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसकी इस शहर में बड़ी पहुंच है, वकीलों की कितनी बड़ी फौज उसके पीछे खड़ी है जो आखिरी वक्त तक उसकी लड़ेगी। अब आप ठीक कह रहे हैं, वो हमें जरूर प्रेशराइज करेंगे, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। शुक्र है शहर के आला अफसर और पुलिस हमारे साथ हैं इस दफा।
लानत तो अखबार वालों पर, बिना सोचे समझे कोई भी खबर बिला तस्दीक छाप देते हैं। मैं इन पर हर्जाने का दावा करूंगा। क्या फायदा दाऊद, खबर तो छप गई ना, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने सर्कल को। हमें वैसे भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। अगर आप सही हैं और ये सब कुछ गलत, तो सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। We don't need to prove anything. कहना क्या चाहते हैं? अब तुम भी मुझ पर इल्जाम लगाओगे? मेरा अपना बेटा ये कह रहा है शाइस्ता, बस अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। नहीं बाबा, मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें हक पे होते हुए इन झूठी खबरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, या उस झूठी FIR से। तुम नहीं समझोगे, ये अमेरिका या इंग्लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान, या हम जैसे बड़े और इज्जतदार लोगों के पास सिर्फ नाम और साख ही होता है। मेरे बिजनेसमैन हल्का क्या सोचेगा कि मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ झूठा ही सही जुए का मुकदमा लगा, और वो भी एक कबाड़ी है और भिकमंगे की तरफ से। ये खबर पढ़ी है आपने? ये तो पिया के बारे में। क्या है? क्या लिखा है? What rubbish is this? ये क्या लिखा है डैड? क्या लिखा है? क्या खबर है? किसी रिपोर्टर ने सब रबिश लिखा है। इसमें लिखा है दरअसल पिया ने मुझे फ्रेम करने के लिए ये सारी कहानी धड़ी है। वो चाहती थी मेरा उसका रिश्ता हो जाए, तो उसने ये सब जाल बिछाया। इनकार होने पे उसने एक बहुत बड़ी रकम मांगी, फिर इनकार होने पे उसने हम पे FIR कटवा दी। वो अकेली नहीं है, आपका बावफा साथी सामल उसके साथ है। वही उसको इस खेल में तैयार कर रहा है, और सामल बेसिकली आपके मुखालिफ पार्टी के हाथों बिक भी चुका है। इसमें और बहुत कुछ लिखा है, उन दोनों के रिश्ते के बारे में, पिया के किरदार के बारे में। What rubbish is this, Dad? ये सब क्या लिखा है? कहते हैं सच छुपाए नहीं छुपता, एक दिन हकीकत सामने आ ही जाती है। सारा शहर जानता है कि सांवल हमारे खिलाफ हो चुका है। कासिम ग्रुप वालों ने काफी माल खर्च किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे खेल समझ में आ रहा है, ये सब उनका प्लान था। नहीं डैड, ये सब कुछ पिया की किरदार कशी करने के लिए हो रहा है, और ये सब कुछ बहुत गंदा है। और जो कोई भी इसके पीछे है ना डैड, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पिया की वीडियो। इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्डर सेठ दाऊद के खिलाफ FIR काट दी गई। आजकल ये खबर चारों तरफ फैली हुई है। असल में ये मामला है क्या? स्क्रीन पे जो आप हसीन और मासूम पिया असलम की तस्वीर देख रहे हैं, असल में इतनी मासूम है नहीं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट पढ़ रही हैं, और उसी यूनिवर्सिटी में सेठ दाऊद के बेटे आलियार भी पढ़ रहे हैं। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो आप भी अपने आप को उस लेवल पे आके सोच रहे होते, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। क्योंकि पिया असलम के वालिद साहब एक बहुत ही छोटे से मैकेनिक हैं मिस्त्री मार्केट में, और दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को बेचारे को पढ़ाते हैं। और बेटी क्या गुल खिला रही है, ये अब मैं आपको बताता चलूं। तो पिया असलम की दोस्ती हो जाती है यूनिवर्सिटी में एक साहब से जिनका नाम है अलियार, और वो है सेठ दाऊद साहब की इकलौती औलाद। पिया असलम आलियार को अपने मोहब्बत के झांसे में फंसा देती है, और बात रिश्ते तक पहुंच जाती है। जब बात रिश्ते तक पहुंचती है तो फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? टीपू भाई, हाँ ये देखें। और यहाँ पे सेठ दाऊद की एंट्री हो जाती है। सेठ दाऊद एक इंतहाई तजुर्बेकार और जिंदगी के नशेब फराज को देखते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो उन्हें पिया असलम के फ्रॉड का फौरन पता चल जाता है, और वो जान जाते हैं और वो फौरन मना कर देते हैं इस रिश्ते से। यहाँ गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ अब्बा, सब ठीक तो है ना? दुश्मन का ज़र्फ वाला होना
दुश्मनी में बहुत मानी रखता है। एक कम ज़र्फ से और क्या तवक्को रखेंगे? क्या मतलब? पिया असलम जो कि बहुत मासूम दिखती है, इन्होंने इस फैमिली को ब्लैकमेल करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। सेठ दाऊद को पता था कि वो गलत नहीं है, ना उनके बेटे गलत हैं, तो उन्होंने रकम देने से साफ इनकार कर दिया। और यहाँ बात आ जाती है एफआईआर के ऊपर और सेठ दाऊद के खिलाफ एफआईआर कट जाती है। यहाँ पे एक बहुत ही अहम किरदार आता है सांवल का। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे होंगे। सांवल असल में है कौन? सांवल सेठ दाऊद के उन खास लोगों में से एक बंदा था जिन पर सेठ दाऊद को अंधा एतमाद था। लेकिन ये आस्तीन का सांप पिया के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे है। और अगर मैं ये कहूं कि वो सांवल ही है जिसने पिया को तैयार किया ये सारी साजिश रचाने के लिए, क्योंकि सांवल सेठ दाऊद की मुखालिफ पार्टियों के साथ मिलकर इस सारा ड्रामा रचा रहा है। शायद उनसे बहुत बड़ी रकम वसूल कर चुका है। इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। रऊफ कनाडा से आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफिज। ये तो होना ही था। मैं ना कहती थी कि कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है इन दोनों के बीच में। अब देख लो, वीडियो पर भी आ गया और अखबार में भी आ गया। और सांवल को कौन नहीं जानता? पूरे शहर में पहले ही क्या कम बदनाम है वो। मैं तो एक ही बात कहूंगी, सांवल चाहे लाख बुरा क्यों ना हो, लेकिन कभी आज तक उसने महल्ले की बहन बेटी पर गलत नजर नहीं डाली है। अब देखो ना, कितने सालों से यहाँ डब्बू क्लब चला रहा है वो। कि मैंने तो कभी आज तक कोई गलत बात ना देखी है और ना कभी सुनी है उसके खिलाफ, और ना ही ये बाप बेटी ऐसे वैसे हैं। तो भाई मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये बात तो सारा जमाना कह रहा है, और फिर हर किसी के पास वो वीडियो भी है। तौबा तौबा, बहुत बुरा वक्त आ गया, अल्लाह बचाए भाई। भाई ये गाजर कैसे दे रहे हो? गाजर 100 रुपए दे दो। अस्सलाम सांवल भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। देख रहे हैं सेटिंग के बाद कैसी खुशी देख रहे हैं चेहरे पे। भाई ये सांवल सेठ दाऊद के उन खास लोगों में से एक बंदा था जिन पर सेठ दाऊद को अंधा एतमाद था। लेकिन ये आस्तीन का सांप पिया के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे है। और अगर मैं ये कहूं कि वो सांवल ही है जिसने पिया को तैयार किया ये सारी साजिश रचाने के लिए, क्योंकि सांवल इस वक्त सेठ दाऊद की मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन